वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 को ही कंटिन्यू करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक क्लियर कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर 9 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। इसका एचसीएफ फाइंड करना है। इसका एचसीएफ क्यों फाइंड करना है? क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर कह रहा है। इसमें जब ग्रेटेस्ट नंबर कहता है या लार्जेस्ट नंबर कहता है तो हमको क्या फाइंड करना होता है? एचसीएफ फाइंड करना होता है। बट इसमें कह रहा है रिमाइंडर 9 और 7 रिमाइंडर बचता है। इसमें जब रिमाइंडर की बात करेगा तो रिमाइंडर जो होता है इन दोनों नंबर में हमको क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो नंबर हमको मिलेंगे उसी का क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों नंबर में पहले उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग नाइन एंड 7 फ्रॉम 285 एंड 1249, इन दोनों से हमको 9 और 7 सब्ट्रैक्ट करना है। 285 माइनस 9 एंड 1249 माइनस 7, इसको सब्ट्रैक्ट किया हमने, ये आपका आएगा 276 और इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो आपका 1242 आएगा। अब इसका फाइंड क्या करना है? इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो राइट करेंगे वी नो दैट या वी हैव फाइंड एचसीएफ ऑफ 276 एंड 1242, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो अप्लाई, इसका एचसीएफ फाइंड करना है तो हम अप्लाई क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा को ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो अप्लाई उसी को करेंगे। तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, इसको अप्लाई करेंगे। जब इसको हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले क्या क्लियर करते हैं? सबसे पहले इसमें ग्रेटर और स्मॉलर चेक करते हैं। तो ग्रेटर नंबर ये है, स्मॉलर नंबर ये है, तो ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे 1242 को 276 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, 4 6 जा 12, 4 से बन जा 28 29 एंड 4 2 जा 8 8 2 10। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका 2 आएगा। 4 6 जा 12, 4 से बन जा 28 29, 4 2 जा 8 2 10। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? ओ सॉरी, 4 6 जा 24, 4 से बन जा 28 30 एंड 4 2 जा 8 8 3 11। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। तो यहाँ राइट क्या कर सकते हैं हम? 1242 इज इक्वल टू 276 इंटू 4 प्लस 138। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक रिमाइंडर 0 हमारा नहीं होता तब तक एचसीएफ हम फाइंड नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट जो डिवाइजर होता है उसको रिमाइंडर से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 276 को हम 138 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 276 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको राइट कर सकते हैं 276 इज इक्वल टू 138 इंटू 2 प्लस 0। जब रिमाइंडर सिंस remainder is 0, so HCF of 276 and 1242 is 138. Please pause the video and note it down.
क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ 65x एंड 117y। इसका इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है जो इस फॉर्म में राइट किया गया है, जो इस फॉर्म में है। इसका मीन्स इसका एचसीएफ जो होगा वो इसके इक्वल होगा, इसका एचसीएफ जो होगा वो इसके इक्वल होगा। तो हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ किसका फाइंड करना है? एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, इन दोनों का हमको एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ हम यहाँ पे किसी भी तरीके से हम लोग एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा इसका? एचसीएफ आएगा, या यूक्लिड से ही सॉल्व कर लेते हैं। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। तो इसको अप्लाई कब करते हैं? यहाँ पे सबसे पहले हम ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर चेक करते हैं। इसको डिवाइड करेंगे, ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 65 से इसको डिवाइड करते हैं तो जाएगा कितने टाइम्स? ये जाएगा 1 टाइम्स जाएगा, आएगा कितना? 65। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 11 में 6 कटेगा, 5 आएगा। तो इसको राइट क्या कर सकते हैं हम? 117 इज इक्वल टू 65 इंटू 1 और प्लस 52, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फिर से हम 65 को 52 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा और आएगा 13, तो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। आप सॉल्व करके इसको देख सकते हैं। अब फिर से 52 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 इंटू 4 प्लस 0, रिमाइंडर यहाँ 0 हो गया। जब रिमाइंडर सिंस remainder is 0, so HCF of 65 and 117 is 13। अब आगे क्या कह रहा है? इसका HCF जो होगा वो इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको हम राइट कर सकते हैं 65x प्लस 117y इज इक्वल टू 8, राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको x और y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो x और y की वैल्यू को हमको फाइंड करने के लिए इसकी हेल्प चाहिए हमको। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको 13 कहीं अकेला दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी हैव यहाँ से हमको मिला क्या? आप देखिए सेकंड में 13 को हम क्या राइट कर सकते हैं? 13 इज इक्वल टू 65, इसको उस साइड ले जाएंगे माइनस होगा कि नहीं होगा? तो हम राइट कर सकते हैं, सॉरी एचसीएफ यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे हम 13 को क्या राइट कर सकते हैं? 13 इज इक्वल टू, आप देखिएगा ध्यान से, 65 माइनस 52 इंटू 1। अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में आपको 52 को क्या राइट कर सकते हैं? 52 को हम 117 माइनस 65 इंटू 1 राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 13 इज इक्वल टू 65 माइनस 52, 1 या 52 होगा ही, तो यहाँ पे 52 के प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे? 117 माइनस 65 माइनस इंटू 1, तो 117 माइनस 65 इंटू 1, इसको हमने राइट किया। किस इक्वेशन से? फ्रॉम फर्स्ट से हमने राइट किया इसको। तो 13 इज इक्वल टू 65 माइनस 117 इंटू 1
-65, माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पे। तो क्या इसको ऐसे नहीं राइट कर सकते हैं? 65 और 65 2 टाइम्स है, तो इसको हम 65 इंटू 2 नहीं राइट कर सकते, -117 इंटू 1। तो इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आपकी आएगी 2, और y की वैल्यू जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों को, या इसको हम राइट कर देते हैं, 13 इज इक्वल टू 65x और प्लस 117y, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ राइट कर सकते हैं वेयर x इज इक्वल टू, एक्स के प्लेस पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, और y के प्लेस पे यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस इस पे जाएगा तो -1 आएगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, इफ D इज द SCF ऑफ 56 and 72, फाइंड x and y satisfied D is equal to 56x plus 72y also so that x and y are not unique। इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है? 56 और 72 का SCF फाइंड करना है। तो SCF फाइंड करने के लिए पहले इसमें हमको चेक करना होता है ग्रेटर नंबर कौन है। तो 56 और 72 में ग्रेटर नंबर कौन सा है? ये है। तो उसके बाद क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो देखो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते हैं किसको? 72 को। 72 को 56 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स आएगा, 56 आएगा, और यहाँ पे कितना आया? 12 4 16। तो अप्लाई क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। इसको अप्लाई कर रहे हैं तो इसको राइट कर सकते हैं 72 इज इक्वल टू 56 इंटू 1 प्लस 16, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो 56 इज डिवाइडेड बाई 16, 16 3 जा 48 and plus 18, remainder is not equal to 0, so 16 is also divided by 8, 16 is equal to 8 into 2 plus 0, since remainder is 0, so SCF of 56 and 72 is 8। अब D की वैल्यू हमको आ गई, हमारी D की वैल्यू आ गई, क्योंकि इसका SCF जो होता है वो D है, तो D की वैल्यू को वहाँ पुट करेंगे तो हम राइट कर सकते हैं 8 इज इक्वल टू 56x प्लस 72y। अब x और y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें 8 है, अब इसमें देखिए कहीं 8 हमको दिख रहा है, 8 इस इक्वेशन में दिख रहा है, तो 8 हमको दिख रहा है, तो 8 को हम राइट क्या कर सकते हैं? 8 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं? 8 को हम लोग अगर इसको इस साइड लेके चले जाएं तो हमारा काम बनता है, तो ये हो जाएगा आपका 8 इज इक्वल टू 56 माइनस 16 इंटू 3 को इस साइड ले जाइए तो 16 इंटू 3, ऐसा राइट कर सकते हैं। अब ये हो गया 8 इज इक्वल टू 56। अब 16 को हम क्या राइट कर सकते हैं? 16 को यहाँ से राइट कर सकते हैं 72 माइनस 56 इंटू 1, 72 माइनस 56 इंटू 1 और इंटू ये 3 जो है इसको राइट कर दिया हमने। अब इसको क्या राइट कर सकते हैं? 8 इज इक्वल टू 56 माइनस 72 इंटू 3 माइनस 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 प्लस होगा, और ये हो गया 56 इंटू 3। अब यहाँ पे 56 इंटू 3 है, यहाँ 56 है, ये टोटल हो जाएगा कितना? 4 टाइम्स हो जाएगा, 56 इंटू 4
-72 इंटू 3, या आप इसको राइट कर सकते हैं 8 इज इक्वल टू 56 इंटू 4 प्लस 72 इंटू -3, ऐसा राइट कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन आपका क्या है, 8 इज इक्वल टू 56x प्लस 72y। कंपेयर करेंगे तो इस फॉर्म का बन गया ये, वेयर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -3। नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2053 एंड 967 एंड लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में भी सेम कह रहा है, रिमाइंडर 5 और 7 आ रहा है और हमको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। लार्जेस्ट नंबर का मीन्स होता है एचसीएफ फाइंड करना, हम लोग को एचसीएफ फाइंड करना है इसका। तो एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन रिमाइंडर उतना आ रहा है। तो हमने आपको एक क्वेश्चन पहले इसमें एक क्वेश्चन बताया है हमने, उसमें क्या बताया हमने कि जो रिमाइंडर आता है इन दोनों नंबर में उसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 5 and 7 from 2053 and 967, इन दोनों में हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 और 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि अगर रिमाइंडर इतना आता है, इससे एचसीएफ का मीन्स ये होता है कि जो आपका एचसीएफ आता है वो इन दोनों नंबर से डिवाइजिबल होना चाहिए। दोनों नंबर से डिवाइजिबल होने के बाद अगर इतना रिमाइंडर आता है तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो नंबर हमारा आएगा वो तो फिर डिवाइजिबल होने लगेगा ना। तो हम सब्ट्रैक्ट इसीलिए करते हैं। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2053 में 5 को और 967 में 7 को। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2048 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा आपका 960। अब we have find HCF of 2048 and 960। इसका क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करना है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। इसको अप्लाई करेंगे, उसको अप्लाई करने के पहले हम क्या चेक करते हैं, इन दोनों में कौन सा ग्रेटर नंबर है। ये ग्रेटर है, जिसको इससे डिवाइड करेंगे। तो हम राइट क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। तो इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं। 2048 इज डिवाइडेड बाई 960, इससे डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। 2 0 0, 2 6 12 एंड 2 9 18 1 19। सब्ट्रैक्ट दिस 8 2 एंड 1। तो वी राइट 2048 इज इक्वल टू 960 इंटू 2 प्लस 128। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। आल्सो डिवाइड 960 बाई 128। 960 को हम 128 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स आएगा। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 5 19 एंड 7 1 जा 7 1 8। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 64 आएगा। 64 आएगा। तो इसको राइट क्या कर सकते हैं, 960 इज इक्वल टू 128 इंटू 7 प्लस 64। रिमाइंडर इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। जब रिमाइंडर 0 नहीं है फिर से हम 128 को 64 से डिवाइड करेंगे। 2 टाइम्स जाएगा आपका 128 आएगा, ये कैंसिल हो गया। तो राइट कर सकते हैं 128 इज इक्वल टू 64 इंटू 2 प्लस 0। सिंस रिमाइंडर इज
0 100 SCF of 2048 and 960 is 64। नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड्स 338, 398, 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15। इसमें आपके 3 नंबर्स आ गए, इसके एचसीएफ फाइंड करने क्योंकि लार्जेस्ट नंबर कह रहा है। तो इसमें जितने भी नंबर हैं उन सब नंबर में जो रिमाइंडर आ रहा है, सबसे पहले हमारा एम ये होता है कि उसको हम सबट्रैक्ट करें। तो सबट्रैक्ट करते हैं तो हम राइट करेंगे ऑन subtracting 7, 11 and 15 from 398, 436 and 542। इन तीनों में इसको सबट्रैक्ट करते हैं तो 398 में हम क्या सबट्रैक्ट करेंगे, 7 सबट्रैक्ट करेंगे। 436 में हम क्या सबट्रैक्ट करेंगे, 11 सबट्रैक्ट करेंगे। और 542 में हम क्या सबट्रैक्ट करेंगे, 15 सबट्रैक्ट करेंगे। आइए सबट्रैक्ट करते हैं इसको। इसमें 7 सबट्रैक्ट करेंगे 391 आएगा, इसमें सबट्रैक्ट करेंगे तो 425 आएगा, इसमें सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका 527 आएगा। तो ये इसमें आपके 3 नंबर आ गए। 2 नंबर आते थे तो उसमें हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते थे। यहाँ हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं इसको। तो अप्लाई प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा है 391। तो 391 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 391 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 391 को हम राइट कर सकते हैं 17 × 23। और नेक्स्ट है आपका 425। 425 को क्या राइट कर सकते हैं, 5 × 5, 25, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स, 250 एंड 7 टाइम्स। मीन्स आपका यस 5 की पावर 2 × 17 राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है 527। 527 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 527 को हम राइट कर सकते हैं 17 × 31। तो इसमें कॉमन नंबर क्या हो रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको फाइंड करना है। तो एचसीएफ ऑफ 391, 425 एंड 527 इज 70। इन तीनों का एचसीएफ क्या आएगा, 17 आएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 18, इसको हम लोग देखते हैं। अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इस टाइप का 3 या 4 क्वेश्चन हो चुका है, फिर भी हम लोग फाइंड करते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 546 एंड 764 लिविंग रिमाइंडर 6 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। लार्जेस्ट नंबर का मीन्स होता है एचसीएफ फाइंड करना, मीन्स इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे और उसमें ये रिमाइंडर आ रहा है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो सबट्रैक्ट करते हैं ऑन subtracting 6 and 8 from 546 and 764। इन दोनों में हम क्या सबट्रैक्ट करना है, 6 और 8 को सबट्रैक्ट करना है। 546 में 6 को और 764 में 8 को सबट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे 540 आएगा और यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 756 आएगा।
अब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा या प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप कर सकते हैं, कोई आपका रॉन्ग नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम फिर से वही अप्लाई करते हैं, रिवाइज हो जाएगा एक बार फिर से। तो हमको HCF फाइंड करना है, तो वी हैव फाइंड 540 फाइंड HCF ऑफ 540 एंड 756, इन दोनों का HCF फाइंड करना है। तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, इसका अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई करते हैं इसमें जो ग्रेटर नंबर होता है सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं। तो 556 को हम लोग 540 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स आएगा 540 आएगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो इसको हम राइट क्या कर सकते हैं, 756 इज इक्वल टू 540 इंटू 1 प्लस 216, remainder is not equal to 0, so 540 is divided by 216, 540 is divided by 216, 2 times 2 6 is 12 and 2 1 is 2, 1 3, 2 2 is 4, subtract this number, 0 means 10, 2 3 3 0, यहाँ 1। तो इसको हम राइट कर सकते हैं, 540 इज इक्वल टू 216 इंटू 2 प्लस 108, रिमाइंडर इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया। तो फिर से हम 216 को 108 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 2 टाइम्स जाएगा, 216 आएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम राइट कर सकते हैं, 216 इज इक्वल टू 108 इंटू 2 plus 0, since remainder is 0, hence HCF of 540 and 756 is 108। इसी पे स्टॉप करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक पढ़ चुके हैं और इसका लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन है उसका एक नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप लोगों को बोरिंग लगने लगता है। तो हम जैसे जैसे सॉल्व करा रहे हैं वैसे आप राइट करते चलिए और कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए, क्योंकि आप जब तक कॉपी पेन लेते नहीं हैं, राइट नहीं करते हैं, तब तक कोई चीज़ समझ में नहीं आता है। तो बेटर आपके लिए यही होगा कि कॉपी पेन लेके बैठिए और क्वेश्चन को नोट करते चलिए। और आपको कहीं अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, हम आपको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको मैथ गुरु प्लीज के इस चैनल के वीडियो अच्छे लगते हों तो स्टूडेंट्स, हमारी रिक्वेस्ट यही इतनी है आपसे कि वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।